आज इस वीडियो में आपको तुर्क आक्रमण के बारे में बता रहे हैं कि तुर्क आक्रमण ने कैसे आक्रमण किया था। वो तुर्क आक्रमण महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी थे, जिसमें हम सिर्फ महमूद गजनवी के बारे में बता रहे हैं। तुर्कों का निवास स्थान जो था मध्य एशिया चीन के पश्चिमोत्तर सीमा पर था। वे बहुत बड़े बर्बर और युद्ध प्रिय थे, युद्ध करने में माहिर थे। उमैया वंश, जिसका शासनकाल 661 ईस्वी से लेकर के 750-61 ईस्वी तक था, उनके खलीफाओं का राज्य विस्तार मध्य एशिया की ओर होने से उनका तुर्कों से संपर्क कायम हुआ। वे तुर्क जो थे वो इस्लाम धर्म से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए और बहुत सारे तुर्क ने इस्लाम धर्म को अपना लिए, अपनाए और यहीं से उनका भाग्य उदय हुआ, यानी भाग्य उजागर हुआ। और इसके बाद उसको सेना में जगह मिल गई। सन 750 ईस्वी के खिलाफत पर उमैया वंश के स्थान पर अब्बासियों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। फिर उन्होंने उनकी अपनी राजधानी जो दमिश्क थी वहां से उन्होंने हटाकर अपनी राजधानी को बगदाद स्थापित किया। अपनी राजधानी को उन्होंने बगदाद को बनाया। अरबों की प्रधानता जाती रही और फारस की महत्व बढ़ गई। फिर खलीफा उस्मान के समय कुछ पारसी जो थे वो वहां से भाग करके तुर्किस्तान गए और वो वहीं बस गए। 3 पीढ़ियों के बाद वो तुर्क बन गए। फिर अल्पतगीन ने गजनी में एक जागीर की नींव डाली। उसका पुत्र सुबुक्तगीन था, जिनका शासनकाल 977 ईस्वी से 997 ईस्वी तक था। सुबुक्तगीन बड़ा साम्राज्यवादी निकला। उसने सारे अफगानों को संगठित किया, यानी एकत्रित किया और लमगान और सिस्तान पर विजय प्राप्त कर लिया। लेकिन इतना से उनका मन नहीं भरा। फिर उसने भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई। फिर युद्ध शुरू हुई और जयपाल को पराजित किया। जयपाल का जो राज्य था वो अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। अब वह सिमट कर पश्चिमोत्तर भारत तक रह गया है। सुबुक्तगीन जो था वो साहसी सेनापति और न्यायप्रिय शासक था, जो वो न्याय को मानने वाला था। उसने गजनी में एक सुसंगठित राज्य की स्थापना की और फिर 997 ईस्वी में उनकी देहांत हो गई। उनके देहांत के बाद उनका पुत्र महमूद गजनवी ने उसके विशाल साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना। अब आती है बारी महमूद गजनवी की। महमूद गजनवी जो थे वो एक बहुत बड़े योद्धा थे, युद्ध करने में वो माहिर थे। उनके युद्ध के दौरान बहुत सारे युद्ध में उन्हें कामयाबी मिली, जीत प्राप्त हुई। उसने खुरासान, सिस्तान, गर्सिस्तान, ख्वारिज़म और गौर को अपने कब्जे में वो कर लिए थे। बगदाद के खलीफा अल-कादिर बिल्ला ने उसकी वीरता से प्रसन्न होकर उसे यमीन उद दौला यानी साम्राज्य का दाहिना हाथ और यमीन उल मिल्लत यानी मुसलमानों का संरक्षक की उपाधियों से उसे सम्मानित किया। इतना ही से उसे संतुष्टि नहीं मिली। फिर वो आगे बढ़ते रहे और महमूद गजनवी ने भारत के सौंदर्य के बारे में, भारत के ऐश्वर्य के बारे में उन्होंने बहुत कुछ सुन चुके थे और उन्होंने भारत पर आक्रमण करने का योजना बनाई। और वो आक्रमण क्यों करना चाह रहा था भारत पे? वो आक्रमण इसलिए करना चाह रहा था भारत पे कि सिर्फ भारत का धन उसे मिल जाए। उन्होंने ऐसा ही किया कि उन्होंने भारत पे आक्रमण कर दिया। महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण सन 1000 ईस्वी से शुरू हुआ था। उसने 1000 ईस्वी से लेके 1026 ईस्वी तक उन्होंने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। और उसका पहला आक्रमण सीमा प्रांत तथा पंजाब के हिंदू शाही राजा जयपाल पर हुआ और उसने जयपाल को परास्त किया, यानी और जयपाल का जो राज्य था वो भटिंडा से काबुल तक फैला हुआ था। गजनवी ने उन सारे राज्य को अपने कब्जे में ले लिया और उसकी राजधानी सिंध नदी के दाएं तट पर स्थित उद्यान टडपुर, जो कि अब पाकिस्तान में है, वहां उनकी राजधानी थी। फिर महमूद ने सिंधु नदी के तट तक के क्षेत्रों को उन्होंने जीत लिया। पार धन लेकर गजनी भारत से वो लौट गए। फिर यहीं तक वो नहीं रुके, फिर वो आगे बढ़ते रहे। फिर वहां से वो मुल्तान के मुस्लिम शासक को पराजित किया और मुल्तान पर अपना अधिकार जमा लिया। और ऐसा करते करते धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास, उसका मनोबल बढ़ते गया और फिर उसने भारत के आंतरिक भागों पर यानी भारत के अंदर उन्होंने आक्रमण करना आरंभ कर दिया।
और उसकी सेना जो थी वो बुंदेलखंड तक पहुंच गई थी और उसने मथुरा तथा कन्नौज को लूट लिया, वो अपने राज्य में मिला लिया। सन 1010 से सन 1025 तक उन्होंने उन्हीं राज्यों पर आक्रमण किया जिन राज्यों में बहुत ज्यादा मंदिर थे। और उसका सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण सौराष्ट्र के सोमनाथ मंदिर पर हुआ था और उस मंदिर की लूट में गजनबी को 20 लाख दिरहम यानी 3,98,49,820 रुपए की सामान मिली उस लूट में। फिर उन्होंने लूट की अपार संपत्ति को लेकर उन्होंने लौट गया और लौटते समय गुजरात के नरेश भीम देव महमूद गजनबी का पीछा किया और वो कच्छ खाड़ी के पश्चिमी भाग से निकलकर वो फरार हो गया यानी भाग गया। और जैसे ही वहां से आगे गए तो रास्ते पे जाटों ने उसे बहुत तंग किया और उसके द्वारा लूटे गए बहुत सारे धन को जाटों ने उनसे छीन लिया। महमूद गजनबी के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखे हैं, शाह महमूद ने आतंकित हो भागकर अपनी जान बचाई, लेकिन उनके अनेक अनुयायी पकड़े गए और सभी ससम्मान अपने अपने ओहदे के अनुसार भारतीय ओहदे द्वारा स्वीकार कर लिए गए। और इसी तरह उच्च कुल के पुरुष बंदियों को भी राजपूतों के शेखावत, बघेल, बकोली, खानता, बावरिया, मेढ़ और उपजातियों में मिला लिए गए। इस तरह भारतीयों और बाहरी लोगों के बीच मेलजोल हो गया। ये प्राचीन परंपरा उस समय भी जीवित थी और महमूद ने मुल्तान के टकसाल में जो सिक्के ढलवाए थे उस पर यह अंकित कराया गया था कि यह सिक्का मुल्तान में ढाला गया है। महमूद ने स्थानीय साहित्य और संस्कृति को कायम रखने में कोई बाधा नहीं डाली। और अब आता है अल-बरूनी, जो कि उसका दरबारी था और अल-बरूनी ने आकर भारत में संस्कृत सीखी थी। महमूद ने पंजाब और सिंध को वो अपने राज्य में मिला लिया था, लेकिन वह कश्मीर को जीत नहीं सका और महमूद गजनबी ने जो भारत पर आक्रमण किए थे उसका परिणाम बहुत ही बुरा हुआ, विनाशकारी साबित हुआ। इन आक्रमणों ने भारत में राजनीतिक दुर्बलताओं को स्पष्ट कर दिया और इससे आक्रमणकारियों का उत्साह बढ़ा और भारत पर विदेशी आक्रमण होने लगे। उसने मंदिरों को तोड़कर, मूर्तियों को तोड़कर उन्होंने धार्मिक नेता भी बन गया। और सन 1030 ईस्वी में महमूद गजनबी की मृत्यु होगी और मृत्यु से पहले उन्होंने युद्ध में हाथियों का प्रयोग करना सीखा और एक आक्रमणकारी के साथ साथ महमूद ने कुछ विद्वानों को आश्रय भी दिया। इनमें शाहनामा नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के रचयिता फिरदौसी और मध्य एशिया के प्रसिद्ध विद्वान अल-बेरूनी थे। अल-बेरूनी ने भारत पर एक पुस्तक लिखी जो मध्यकाल के इतिहास के प्रमुख सामग्री है और भारत के निवासियों के सामाजिक जीवन का बड़ा ही दिलचस्प वर्णन किया गया है उस किताब में। महमूद गजनबी ने जिस धर्म प्रचार के नाम पर मंदिरों को तोड़ा था उससे मुसलमानों के लिए हिंदुओं के दिलों में इस्लाम धर्म और उसके शासकों के प्रति अश्रद्धा की भावना पैदा हो गई। यही भावना उसके अपने गृहनगर गजनी के काजी के दिल में भी था। इसका पता एक घटना से चलता है। महमूद गजनबी के मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र सुल्तान मसूद ने गद्दी को संभाला। सुल्तान मसूद ने एक स्वर्ण मूर्ति यानी सोने की जो मूर्ति है उसको काजी को भेंट के स्वरूप देना चाहता था, लेकिन काजी ने मना कर दिया था क्योंकि उसके पिता सुल्तान मसूद ने अपना युद्ध अभियान पैगंबर के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं चलाया था। इसके बाद सुल्तान मसूद खुद चैन से नहीं रह पाया। उसके अंतिम दिनों और सुल्तान मसूद के समय में सल्जुक तुर्कों ने ऐसी लूटपाट मचाई कि सुल्तान मसूद को अपने पिता के खजाना के साथ भारत में अपना सर छुपाने के लिए उनको भागना पड़ा और इसी तरह वह सब खजाना, सारे का सारा खजाना पुनः अपने मूल देश में पहुंच गया। और उस समय
बहुत बड़ी संख्या में मुसलमान पंजाब में आकर के बस गए थे। अल बेरूनी लिखता है कि सुल्तान महमूद ने आक्रमणों में हिंदू के मन में भारी घृणा पैदा कर दी थी। उसका परिणाम ये हुआ कि दोनों जातियों के बीच यानी हिंदू और मुसलमानों के बीच संवाद कठिन हो गया और गजनबी का जो अफसर था उनको रावी नदी तक ठेल दिया गया था। पर भारतीय कभी मानव विद्वेष में विश्वास नहीं करते, इसलिए जब उसका ही पुत्र भागकर भारत आया उसका हार्दिक स्वागत किया गया। ये महमूद गजनबी के बारे में हमने बताया। और तुर्क आक्रमणकारी में एक मोहम्मद गौरी भी है, जिसके बारे में हमने नेक्स्ट वीडियो में